गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं ज्योति मालवीय आचार्य चाणक्य स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर 9 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन। वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर लिविंग। द होल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म नीड ऑल द three things mentioned above in order to function properly. But have you thought how does the food get transported to each part of the body or get removed from the body as waste? प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो होल बॉडी होती है यानी पूरा जो शरीर होता है उसमें यहाँ पर ये जो 3 थिंग्स बताई गई हैं उनके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने जो फंक्शंस होते हैं उन्हें प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, या जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होते हैं। There is a number of different types of living organisms. All these organisms have different ways of transportation of food and other materials from one part of the body to another. Plants and animals have different method and system for the transportation of substances. अब यहाँ पर कई सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें जो सभी प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जो अदर मटेरियल होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन वन पार्ट से अनदर पार्ट तक करते हैं, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक करते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट मेथड और सिस्टम्स के द्वारा सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। Transportation is a life process in which substances absorbed in one part of the body of the organism and then they are carried to the other part of the body. Transportation लाइफ एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो अदर पार्ट्स होते हैं वहाँ तक उन्हें भेज दिया जाता है। Transportation in humans. In humans, transportation of substances is carried out by blood. But what is blood? Blood is an amazing substance. It is like a fluid conveyor belt that carries oxygen to every living cell in our body. अब जो ह्यूमंस होते हैं उनमें सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के द्वारा होता है। लेकिन ब्लड क्या है? ब्लड एक अमेजिंग सब्सटेंस है जो कि फ्लूइड के रूप में होता है और ये क्या करता है, हमारे जो लिविंग सेल्स होती है, हमारे बॉडी में जो लिविंग सेल्स होती है उन सब तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड सब्सटेंसेज, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वार्मथ। इन ह्यूमन्स एंड अदर बिग एनिमल्स a well-developed circulatory system is there to transport blood and other substances throughout the body. अब जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड सब्सटेंसेस का, हार्मोन्स का या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी का ट्रांसपोर्ट इसके द्वारा होता है। अब जो ह्यूमंस होते हैं या जो अदर लिविंग जो बड़े एनिमल्स होते हैं वे उन सभी में एक डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके द्वारा जो ब्लड होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है और जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं उनको जो बॉडी होती है उससे थ्रू आउट कर दिया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो मटेरियल होते हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होते हैं उनको पूरी बॉडी से क्या करता है, थ्रू आउट करने का काम करता है। It transports nutrients, water and oxygen to billions of your body cells and carries away waste such as carbon dioxide that body cells produce. अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी सेल्स होती है उन तक न्यूट्रिएंट्स, वाटर और जो ऑक्सीजन होती है उसको लेकर जाता है और जो वेस्ट होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। Parts of the circulatory system. The circulatory system is divided into 3 major parts: the heart, the blood vessels. अब जो circulatory system होता है उसके 3 parts होते हैं, उसको 3 major parts में divide किया गया है, heart, blood और blood vessels के रूप में। The heart is a bundle of muscles about the size of your fist. The heart is located in the center of your chest, slightly to the left. Its job is to pump your blood and keep the blood moving थ्रू आउट योर बॉडी। हार्ट जो होता है वो मसल्स का एक बंडल होता है जो कि आपके फिस्ट के साइज़ का होता है। अब जो हार्ट होता है वो हमारी बॉडी में जो सेंटर पार्ट होता है उसके लेफ्ट साइड पर स्थित होता है। हार्ट का काम क्या होता है, जो ब्लड होता है उसको पंप करता है और जो पूरी हमारी बॉडी होती है वहाँ तक ब्लड को भेजने का काम करता है।
The heart gets messages from the body that tell it when to pump more or less blood depending on an individual's needs. When we are sleeping, it pumps just enough blood to provide for a lower amount of oxygen needed by our body at rest. When we are exercising or frightened, the heart pumps faster to increase the delivery of oxygen. अब जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ये मैसेज भेजता है कि जो हमारी जो बॉडी होती है उस तक ये मैसेज भेजता है कि जो हमारी बॉडी होती है, यानी जो इंडिविजुअल होता है, उसको जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो उतने ब्लड को क्या करता है, पंप करता है और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा को भेजने का काम करता है। जब हम सोते रहते हैं या जब हमें बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तब क्या करता है, जो हमारा हार्ट होता है वो कम ब्लड को पंप करता है। या जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या डरे हुए होते हैं तो हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ज़्यादा जो उसकी पंपिंग होती है वो फास्टर हो जाती है और जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। The human heart has 4 chambers that are enclosed by thick muscular walls. It lies between the lungs and just to the left of the middle of the chest cavity. अब जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स का होता है और ये थिक और मस्कुलर वॉल्स जो होती हैं उनसे इनक्लोज्ड होता है और ये लंग्स के लेफ्ट साइड में और चेस्ट कैविटी के मिडिल में स्थित होता है। द बॉटम पार्ट ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स कॉल्ड द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल विच पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। अब जो बॉटम पार्ट होता है हार्ट का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, जिसे कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। अब ये जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं वो क्या करते हैं, जो पंप ब्लड होता है उसको हार्ट से बाहर करने का काम करते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ other 2 chambers called the right and left atrium. The right and left atrium receive the blood entering the heart. अब जो अपर पार्ट होते हैं हार्ट के वे भी 2 चैम्बर्स के होते हैं जिन्हें कि राइट और लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है। तो जो राइट और लेफ्ट एट्रियम होते हैं वे ब्लड को रिसीव करते हैं और हार्ट में इंटर करते हैं। The blood is a fluid of life transporting oxygen from the lungs to body tissues and carbon dioxide from body tissues to the lungs. Blood is a fluid of growth transporting nourishment from digestion and hormones from glands throughout the body. अब blood जो है वो life of fluid है। ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है उसको लंग्स से बॉडी टिश्यूज़ तक भेजता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनको बॉडी टिश्यूज़ से लंग्स तक भेजने का काम करता है। ब्लड जो होता है वो फ्लूइड ऑफ ग्रोथ है और ये डाइजेशन के दौरान जो नरिशमेंट होता है और जो ग्लैंड्स होती है उनसे जो हार्मोन्स होते हैं उनको पूरी बॉडी में भेजने का काम करता है। अब जो ब्लड है वो फ्लूइड ऑफ हेल्थ है, जो कि जो डिजीज़ फाइटिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक कर देता है और जो वेस्ट होते हैं उनको किडनी में भेज देता है। Most of your blood is a colorless liquid called plasma. Approximately half of our blood is made of plasma. It carries the blood cells and other components throughout the body. Plasma is made in the liver. अब जो ज़्यादातर ब्लड होता है वह कलरलेस लिक्विड होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। लगभग हमारा जो आधा ब्लड होता है वो प्लाज्मा से बना होता है। अब जो ब्लड सेल्स होती हैं और जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये पूरी बॉडी में कैरी करने का वर्क करता है। प्लाज्मा लिवर में बनता है। ब्लड सेल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। यहाँ पर जो ब्लड है उसके 3 टाइप्स दिए गए हैं ब्लड सेल्स के, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। Red blood cells are responsible for carrying oxygen and carbon dioxide. Red blood cells pick up oxygen in the lungs and transport it to all the body cells. Red blood cells जो होती है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो क्या करती है, लंग्स से ऑक्सीजन को पिक करती है और पूरे बॉडी में भेजने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। आफ्टर डिलीवरिंग द ऑक्सीजन टू द सेल्स इट गैदर्स अप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स वेयर इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी व्हेन वी एक्सहेल। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की डिलीवरी पूरी हो जाती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है वो क्या करती है, लंग्स तक भेजने का काम करती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक जाती है ये जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। White blood cells help the body fight off germs. White blood cells attack and destroy germs when they enter the body. When we have an infection, our body produces more white cells to help fight an infection.
वाइट ब्लड सेल्स जर्म्स से लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प करती है। वाइट ब्लड सेल्स जो होती है, जो हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, किसी प्रकार के कोई जर्म्स इंटर हो जाते हैं तो उन पर अटैक करती है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। जब हमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो कई सारी वाइट सेल्स को प्रोड्यूस करती है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। प्लेटलेट्स आर ब्लड सेल्स दैट हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स होती हैं जो क्लॉटिंग के द्वारा ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करती हैं। ब्लड वेसल्स आर hollow tubes for carrying blood located throughout our body to circulate blood। ब्लड वेसल्स जो होती है वो hollow tubes होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी तक ब्लड को सर्कुलेट करने का वर्क करती हैं। There are 3 varieties of blood vessels: arteries, veins and capillaries। During blood circulation, the arteries carry blood away from the heart. The capillaries connect the arteries to veins. Finally, the veins carry the blood back to the heart। ब्लड सर्कुलेशन के दौरान कैपिलरीज जो होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। आर्टरीज जो होती है वो कैपिलरीज को वेंस से कनेक्ट करती हैं और फाइनली वेंस जो होती है वो ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट मेक देयर ओन फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि सूर्य से प्राप्त जो एनर्जी होती है उसका यूज़ करके जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके द्वारा भोजन बनाते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के पाए जाते हैं हमारे अर्थ पर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं, कुछ पानी में पाए जाते हैं। अब जो प्रत्येक टाइप के जो प्लांट होते हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं, यानी 3 टाइप्स के प्लांट्स दिए गए हैं: स्मॉल, मीडियम और बिग प्लांट्स, जिनको ट्री कहा जाता है। अब जो साइज होते हैं उनके बेसिस पर इन्हें हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के रूप में जाना जाता है। Herbs are non-body plants that usually die at the end of the season. They are plants values for their medicinal or flavorful qualities. Some example of herbs are tomato, mint, mustard, balsam, etc. अब जो herbs होते हैं वो नॉन बॉडी प्लांट होते हैं और ये सीज़न जब एंड हो जाता है तो उस समय यूजुअली ये डाई हो जाते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनके मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं और ये जो प्लांट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि टोमेटो, मिंट, मस्टर्ड और वॉल्सम। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट दैट हैव नो स्ट्रेट स्टेम। इट्स ब्रांचेस स्टार्ट ग्रोइंग अप 10 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। सम एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स आर तुलसी, लेमन, हिबिस्कस, रोज एटसेट्रा। श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं। इनका एक स्ट्रेट स्टेम नहीं होता है। इनकी जो ब्रांचेस होती है वो ग्राउंड से 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ही ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर श्रब्स के दिए गए हैं जैसे कि तुलसी, लेमन, हिबिस्कस और रोज। Trees are woody plants which continue growing until they die. They are perennial plants and are classified as having a distinct self-supporting main stem or trunk containing woody tissues that produce secondary limbs and branches. Their height and single main stem differentiate them from shrubs which are usually shorter and have many stems. Some examples are neem tree, eucalyptus tree, pine tree, etc. अब जो ट्रीज़ होते हैं वे वुडी प्लांट्स होते हैं जो कि कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं। अब जो ट्रीज़ होते हैं उनमें सेल्फ सपोर्टिंग एक खुद का स्टेम होता है, ट्रंक होता है और कई सारे बड़े टिश्यूज़ होते हैं जो कि सेकेंडरी लिम्स और ब्रांचेस को प्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो हाइट होती है, इनका जो सिंगल मेन स्टेम होता है वो इनको श्रब से डिफ्रेंशिएट करता है। अब यूजुअली ये शॉर्टर और इनके कई सारे जो स्टेम्स होते हैं वो भी इनमें होते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं ट्रीज़ के जैसे कि नीम ट्री, यूकेलिप्टस ट्री, पाइन ट्री एटसेट्रा। Transportation in plants. The stem of a plant transports water from the roots to the leaves so that the plant can grow. The leaves can develop and sunlight can be found for the formation of food through photosynthesis. अब जो stem होता है वो क्या करता है, प्लांट में जो वाटर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। यानी जो स्टेम होता है वो रूट से क्या करता है, वाटर लेता है और लीव्स तक पहुँचाने का काम करता है जिससे कि जो प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं। अब जो लीव्स होती हैं जब वो डेवलप हो जाती हैं तो क्या करती है, जो सनलाइट होता है
सनलाइट को लेकर के वो फूड जो होता है उसको बनाने की प्रोसेस करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा वो फूड बनाती हैं। लीव्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड कैन हैव मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अब जो लीव्स होती हैं वो स्टेम पर, यानी जो प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होता है उसके ऊपर जो लीव्स होती है वो ग्रो करती है, डिफरेंट शेप्स और साइजेस की हो सकती हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सन्स एनर्जी इनटू फूड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स, सो ऑल द प्लांट्स हैव लीव्स। यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो लीव्स जो होती है उसी के द्वारा होती है, इसलिए जो सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स होती है। लीव्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ वाटर, और जो लीव्स होती हैं वो वाटर के रेगुलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Plants have transport system known as vascular system. The vascular system in plants is a series of tubes that can transport water and nutrients over a distance. Plants जो होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। अब जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो प्लांट्स में जो ट्यूब्स होते हैं उनकी सीरीज होती है जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे आगे तक पहुंचाए जाते हैं। द वेस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ, अब जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो फ्लोएम और जाइलम से मिलकर बनता है। फ्लोएम इट इज नोन एज द फूड कंडक्टिंग सिस्टम, यानी फ्लोएम जो होता है वो फूड कंडक्टिंग सिस्टम होता है और जो जाइलम होता है वो वाटर कंडक्टिंग सिस्टम होता है। Transportation in animals. In the body of majority of animal substances are transported from one part of the body to another through blood. Thus blood is the tissue for transport and circulate throughout the body. अब जो ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं उनमें जो सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का वर्क जो होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड के द्वारा किया जाता है, इसलिए जो ब्लड होता है उसे टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब जो टिश्यूज़ होते हैं उनका सर्कुलेशन जो होता है वो ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स विच मेक ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेज, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिसमें ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का वर्क करता है। अब जो ब्लड होता है वो क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, हार्मोन्स होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको एक पार्ट से जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज डन बाय डिफ्यूजन। अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। Excretion. All living things have to get rid of waste. This is called excretion. Excretion is the removal of the waste products of metabolism from living organisms. अब जो living organisms होते हैं उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है उसे रिमूव किया जाता है, जैसे कि एक्सक्रीशन कहा जाता है। वी एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू अवर लंग्स। वी एक्सक्रीट नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सॉल्ट एंड वाटर थ्रू द यूरिन एंड सम थ्रू स्वेट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो वाटर होती है, उसको हम क्या करते हैं, हमारे लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। और जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट होता है, जो वाटर होता है, उसको हम हमारे यूरिन या जो स्वेट होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर करते हैं। Excretion is important because waste can poison the body. In a healthy body, the nervous system and hormones make sure that waste products never build up. अब जो excretion होता है वो बहुत ही important होता है क्योंकि जो waste होते हैं वो हमारी बॉडी में पॉइजन फैला सकते हैं, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो जहरीले होते हैं। इसलिए जो हेल्दी बॉडी होती है उसका जो नर्वस सिस्टम होता है और जो हार्मोन्स होते हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो बॉडी होती है उसमें कभी भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनने नहीं देते। Excretion in plants and animals. In plants and simple animals, waste products are removed by diffusion. Plants, for example, excrete oxygen from their leaves. In mammals, waste products are removed by specialized excretory organs, especially the kidney, which excrete urea. अब जो plants और जो simple animals होते हैं वे waste products को diffusion के द्वारा remove करते हैं।
अब जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लीव्स के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है उसको एक्सक्रीट करते हैं। अब जो मेमल्स होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को उनके जो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी, उसके द्वारा रिमूव करते हैं, यानी जो यूरिया होती है उसको किडनी के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। वाटर एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड इन द फेसेस एंड इन ह्यूमन्स थ्रू द स्वेट ग्लैंड इन द स्किन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिमूव्ड द लंग्स, द लिवर एक्सक्रीटेड बाइल पिगमेंट्स। वाटर और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको फेसेस के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनमें जो स्वेट होता है उसे वाटर के रूप में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लंग्स के द्वारा बॉडी से बाहर किया जाता है। Excretion in humans. Excretion is the removal of the metabolic waste of an organism. Waste that are removed include carbon dioxide, water, salt, urea and uric acid. All excreted waste travel at the same time in the blood. अब जो excretion होता है यानी जो metabolic waste होता है कोई भी organism में, उसको जब remove किया जाता है तो उसे excretion कहा जाता है। अब ये जो waste होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट, यूरिया और जो यूरिक एसिड होते हैं वो इंक्लूड होते हैं जिनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। अब ये सभी जो एक्सक्रीटेड वेस्ट होते हैं वो ब्लड में सेम टाइम में ट्रैवल करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। लंग्स, रिमूवल ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। लिवर प्रोड्यूसेस यूरिया एंड यूरिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। अब जो ब्रेकडाउन प्रोटीन होते हैं उसके द्वारा, यानी जो टूटे हुए प्रोटीन होते हैं उसके कारण जो यूरिया और यूरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। स्किन, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड थ्रू स्वेट। अब जो स्किन होती है वो क्या करती है कि जो एक्सेस वाटर होता है, सॉल्ट होता है, यूरिया या जो यूरिक एसिड होती है उसको स्वेट के द्वारा बाहर कर देती है। यूरिनरी सिस्टम, किडनीज फिल्टर द ब्लड टू फॉर्म यूरिन विच इज एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब जो किडनी होती है वो क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है किसके रूप में, यूरिन के रूप में, जिससे कि जो एक्सेस वाटर होता है जैसे कि सॉल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड उसको क्या किया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है।